हेलो, वेलकम टू प्रथम आईएएस। ठीक है, तो आज हम लोग देखने वाले हैं कि एक्चुअली जो ऑपरेशन गियर बॉक्स है ड्रग्स के फाइटिंग के लिए, तो वो ऑपरेशन क्या है। ठीक है, और आज के डिस्कशन में हम लोग देखेंगे कि ये जो गोल्डन क्रेसेंट क्या होता है, ठीक है, गोल्डन ट्रायंगल क्या होता है। तो डिटेल्स में पूरी वीडियो को देखेंगे। तब तक के लिए आप लोग के लिए मैं एक क्वेश्चन लेकर के आया हूँ। यहाँ पे देखिए, ये यूपीपीएससी 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है कि हु हैज़ प्रपोनेंटेड द कॉन्सेप्ट ऑफ लिमिट टू ग्रोथ। ठीक है, ऑप्शन इज़ गिवन ओवर हियर, क्लब ऑफ रोम, यूनेस्को, उसके बाद है ब्रंट लैंड कमीशंस एंड एजेंडा 21। तो पहले आप लोग पॉज करके इस क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए और हमें कमेंट बॉक्स में बताइए कि इसका आंसर क्या होगा, और लास्ट तक बने रहिए ताकि मैं आपको लास्ट में इसकी एक्सप्लेनेशन दे सकूँ। ठीक है, सो देखिए, ये जो ऑपरेशन गियर बॉक्स है, सबसे पहले मैं आप लोगों को दो टर्म बताता हूँ, इसमें डिस्कशन करने वाले हैं। दैट इज़ गोल्डन क्रेसेंट। तो देखिए, गोल्डन क्रेसेंट जो है ना, एक ऐसा रीजन है जहाँ से पूरे दुनिया में जो है ना 90% जो वर्ल्ड में एलिसिट ओपियम, जो मैरिजुआना की एक तरह से आप बोल सकते हो सप्लाई होती है, वो इसी रीजन से होती है। और इसमें अफ़गानिस्तान, ईरान और पाकिस्तान आता है। ठीक है, और एक टर्म होता है गोल्डन ट्रायंगल। ये एक्चुअली में क्या है आपको कि ये नॉर्थ ईस्ट हिली टेरेन जो है ना यहाँ पे, वो बेसिकली इस पार्टिकुलर रीजन में स्मगलिंग करवाता है। जैसे गोल्डन क्रेसेंट से आपको ड्रग्स आता है और गोल्डन ट्रायंगल्स में जो है ना ये इंटर करता है, और ये चीज़ें बेसिकली म्यांमार, लाओस और थाईलैंड है, ये तीनों मिल करके इस गोल्डन ट्रायंगल को फॉर्म करता है। और यहाँ पे ड्रग्स बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है, क्योंकि ये तीनों जो है ना टूरिज़्म के लिए बहुत ही भरपूर मानी जाती है। यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट ट्रैवल्स लोग ज़्यादा रहते हैं, और यहाँ पे जो आपको एक तरह से लोग घूमने के लिए जाते हैं, तो वहाँ पे बारूद में जो है ना यहाँ पे बहुत ज़्यादा उसकी कंजप्शन होती है। तो ट्रैफिकिंग भी यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जानते हैं आगे। तो देखिए, अगर आप इस पार्टिकुलर ऑपरेशन की बात करो तो इसको रिसेंटली जो है ना डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस, दैट इज़ डीआरआई, ने लॉन्च किया था। और ये एक बहुत ही अनोखा ऑपरेशन। आप सोच के इमेजिन करो कि किसी गाड़ी के गियर बॉक्स में हीरोइन छुपा के ले जाना कितनी, एक तरह से बोल सकते हो, चालाकी की बात है। और क्योंकि गाड़ी का जो गियर होता है ना, एक तरह से आप बोल सकते हो बहुत ही लीथल बोला जाए, उसमें लोग जल्दी जो है ना, जो हमारे ऑफिशियल्स है वो चेक नहीं करते, तो वहाँ पे हीरोइन की जो स्मगलिंग है बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो यहाँ हाल ही में क्या किया गया है कि लगभग 40 केजी के आसपास जो कॉन्ट्राबैंड मैरिजुआना हीरोइन है, उसको यहाँ पे कोलकाता पोर्ट से जो डीआरआई के ऑफिशियल्स हैं उन्होंने क्या किया, आपको रिकवर किया है। और उस पार्टिकुलर हीरोइन को एग्जामिन करने के बाद जो है ना एक तरीके से जब चेक किया गया तो वो एक कॉन्ट्राबैंड लेवल, उसकी जो मैरिजुआना की जो परसेंटेज थी उसमें बहुत ज़्यादा पाई गई, और इसीलिए उसको एक तरह से वो सीज कर लिया गया अंडर द नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकेट्रिक जो सब्सटेंस एक्ट है, जैसे NDPS एक्ट के तहत। ठीक है, अगर आप ड्रग ट्रैफिकिंग डेटा की बात करोगे तो देखो, वर्ल्ड ड्रग रिपोर्ट 2022 के हिसाब से अगर इंडिया की बात की जाए तो इंडिया जो है ना वर्ल्ड में सिंगल लार्जेस्ट ओपिएट मार्केट है इन टर्म्स ऑफ यूजर्स एंड वुड लाइकली टू बी वल्नरेबल टू इंक्रीज सप्लाई। रीजंस क्या है कि हमारे जो बाउंड्रीज़ है ये गोल्डन क्रेसेंट से शेयर करता है। आपको पता है कि गोल्डन क्रेसेंट जो 3 कंट्री का समूह है, जिसमें एक कंट्रीज़ आपको पाकिस्तान भी है, और पाकिस्तान से हमारा बहुत बड़ा लैंड बॉर्डर है। मतलब जम्मू कश्मीर इंटायर से लेकर के इवन गुजरात की जो कुछ बाउंड्रीज़ है, साथ ही साथ आप बोल सकते हो हमारा राजस्थान हो गया, उसके बाद आप बोल सकते हो जो हमारा ऊपर का जो एरिया है लेह लद्दाख, इन सब के साथ जो है ना हमारी बहुत बड़ी बाउंड्री है, तो हम वल्नरेबल भी हो जाते हैं। और सिंस हमारी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, तो उस कारण से जो नंबर्स ऑफ़ यूज़र्स है वो भी ज़्यादा। और इसका इम्पैक्ट आपको पंजाब में देखने को मिलेगा कि पंजाब में देखते हैं कि ड्रग्स एक बहुत बड़ी मुद्दा होती है। तो एक तरीके से बोल सकते हैं कि हमारे कंट्री में सबसे ज़्यादा जो है ना आपको नंबर ऑफ़ पर्सनस मिलेंगे जो ओपिएट हैं। ठीक है, फिर अगर आप बात करोगे तो नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो, जो आपको पता है कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंतर्गत आती है, उसकी रिपोर्ट आती है NCRB रिपोर्ट, वो क्राइम इन इंडिया 2020 की रिपोर्ट के हिसाब से टोटल लगभग 60,000 केसेज जो है ना लॉग किए गए थे, मतलब NDPS एक्ट के अंदर। ठीक है, और जो एम्स की रिपोर्ट है उनके हिसाब से 2019 में ऐसा बताया गया था कि लगभग 3 करोड़ जो है ना कैनाबिस यूजर्स है, और जो लगभग 2.5 करोड़ के आसपास ओपियोइड यूजर है। मैं आपको बता दूं, यहाँ पे ये जो दोनों टर्म है ना, कैनाबिस और ओपियोइड, इसमें इंपॉर्टेंट क्या है कि जो मैरिजुआना की परसेंटेज होती है, एक तरह से आपने यूरेनियम के इंडिचमेंट सुने होंगे एटॉमिक बॉम्ब बनाने में, ठीक वही है यहाँ पे कि अगर आप मैरिजुआना के पौधे से अगर जो साइकियाट्रिक, जो एक तरह से बोलते हो इंटेंस बनाने वाली मटेरियल को आप इनरिच करोगे, तो उसके हिसाब से कैनाबिस
और ओपियोइड बनता है, ठीक है। तो अगर आप इस पार्टिकुलर ऑपरेशंस के फीचर्स की बात करोगे तो इसको कंडक्टेड किया जाता है टू डिटेक्ट द हिडन ड्रग्स इन द गियर बॉक्सेस एज आई हैव ऑलरेडी मेंशन, ठीक है। और ये एक्चुअली में जो है ना ओल्ड और यूज्ड गियर बॉक्स को रिमूव कर दिया जाता है उसके अंदर से, ठीक है। और फिर उसके अंदर प्लास्टिक पैकेट्स में जो नारकोटिक सब्सटेंस है, ठीक है, उसको प्लेस कर दिया जाता है उस पार्टिकुलर कैविटी में, ताकि जो एक तरह से जब सर्चेज होती है, ठीक है, तो उस सिचुएशन में आपको आप ये बोल सकते हो उसको पकड़ना मुश्किल हो जाता है, ठीक है। आगे देखोगे तो ये एक ऐसा सिंडिकेट है जो एक यूनिक मॉडिस ऑपरेंडा, मतलब बहुत ही अजीब सी, मतलब एक जो है ना हीरोइन को स्मगलिंग करने के लिए बहुत एक इम्पॉर्टेंट जो है आप बोल सकते हो मिशन है, और जिसका ट्रैफिकिंग बहुत आसानी से हो पाता है। और यहाँ पे जो है ना जो पैकेट है उसको कंसील करके, छुपा करके जो शिफ्ट कर दिया जाता है इनसाइड द मेटल स्क्रैप, और जो मेटल स्क्रैप्स होते हैं, ताकि वो अथॉरिटी से अननोटिस्ड हो। एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे बताना चाहता हूँ, सिंस वी आर वेरी वल्नरेबल बिकॉज ऑफ द बॉर्डर शेयरिंग, बिगेस्ट बॉर्डर वेरी मच बॉर्डर शेयरिंग विद द पाकिस्तान। तो आपको मैं यहाँ पे बता दूँ कि जो ईरान, अफ़गानिस्तान एंड पाकिस्तान है वो गोल्डन क्रेसेंट तो बनाता है और वो मेजर ड्रग्स प्रोडक्ट को सप्लाई करता है। तो इंडिया में हीरोइन कहाँ से इंटर करती है, तो 550 किलोमीटर का पंजाब बॉर्डर जो है ना अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के साथ जो है ना शेयर होता है। देखो आप लोग को ये सुनकर के हैरानी होगी कि अफ़गानिस्तान से इंडिया कैसे बॉर्डर शेयर करता है। तो देखो आपको पता होगा कि लेट 1990 से 2000 के बीच में भारतीय पार्लियामेंट ने ये कहा था कि पीओके भारत का हिस्सा है, और सिंस जो गिलगित बाल्टिस्तान है वहाँ पे पाकिस्तान की जो वो पीओके पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है जो कभी हम लोग लेंगे ही लेंगे, तो उसकी एक बहुत बड़ी बाउंड्री अफ़गानिस्तान के साथ शेयर होती है। तो इस हिसाब से अगर आप एज ए इंडियन देखोगे ना तो हमारी बाउंड्री है किसके साथ, अफ़गानिस्तान के साथ, ठीक है। तो इसीलिए आप देखोगे जो हीरोइन है वो पंजाब में कहाँ से आती है, तो अफ़गानिस्तान भाया पाकिस्तान आती है। ओपीएम अगर आप बात करोगे तो इंडिया में इंटर करता है पंजाब बॉर्डर से अफ़गानिस्तान भाया पाकिस्तान। अगर आप पॉपी हस्क की बात करोगे तो ये पंजाब में इंटर करता है थ्रू राजस्थान भाया हरियाणा। और अगर आप सिंथेटिक ड्रग्स की बात करोगे तो ये इंटर करता है पंजाब थ्रू हिमाचल प्रदेश। तो इतने सारे वल्नरेबल पॉइंट्स है, तो कहीं ना कहीं हमारे कंट्री के लिए एक बहुत बड़ी कंसर्न है, क्योंकि यूथ जो है ना इससे कहीं ना कहीं डाइवर्ट हो जाता है। अगर उनको एक लत लग जाती है तो फिर वो जो है ना अपने मेंटल सिचुएशंस को वो अच्छा नहीं कर पाता, और इसकी जो है एक मल्टी डायमेंशनल इम्पैक्ट आपको किसी कंट्री पे दिखेगा, क्योंकि यूथ पढ़ेंगे नहीं, अनएम्प्लॉयड हो जाएंगे, उससे बहुत बड़ी इकोनॉमिक सिचुएशंस क्रिएट हो जाएगी, और सोशल इशूज़ भी होंगे। मान लीजिए अगर कोई यूथ आज बच्चा है 16 टीन एज में, अगर वो मान लीजिए मतलब बाई चांस, मैं ऐसा नहीं मानता हूँ, लेकिन बाई चांस अगर ड्रग्स इम्पैक्टेड हो गया, अफेक्टेड हो गया, तो उसकी फ्यूचर्स तो बर्बाद होगी। साथ साथ उन पे जो डिपेंडेंट उनके माता पिता होंगे अपने ओल्ड एजेज में, तो पूरे फैमिली जो है ना कहीं यूथ पर डिपेंड होता है, ठीक है। और आप यहाँ पे देख सकते हो ये गोल्डन क्रेसेंट है जिसमें ईरान आपको एक तरह से, और अफ़गानिस्तान और साथ साथ पाकिस्तान इसमें आता है, ठीक है। मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ और बता दूँ कि हम लोगों ने जो क्वेश्चन किया था कि जो ये ग्रोथ ऑफ क्या था, कॉन्सेप्ट ऑफ लिमिट टू ग्रोथ, तो इसका आंसर जो है ना क्लब ऑफ रोम है। मैं आपको इसका एक्सप्लेनेशन याद देने की बात करता हूँ, ठीक है। देखिए ये जो क्लब ऑफ रोम है इसको रोम में फाउंड किया गया था 1968 में बाय द ग्रुप ऑफ यूरोपियन बिजनेस पीपल्स एंड साइंटिस्ट। ये एक एनजीओ है जो सर्व्स करता है एज ए इंटरनेशनल थिंक टैंक ऑन ग्लोबल इशूज़। तो ये जो लिमिट ऑफ ग्रोथ है ये मॉडल जो है ना एक्चुअली में जे फॉरेस्टर थे MIT के, उनकी ये एक वर्क है, और वो अपने बुक वर्ल्ड डायनामिक्स में इसको मेंशन किया था। ये 5 वेरिएबल पे बेस्ड है, जिसमें पॉपुलेशन, फूड प्रोडक्शंस, इंडस्ट्रियलाइजेशन, पॉल्यूशंस एंड कंजम्पशन को नॉन रिन्यूएबल नेचर रिसोर्स के साथ जो है ना एक तरीके से बेस किया गया था। हालांकि ये नॉन वायबल है, और ये जो आपका LTG दैट इज़ लिमिट टू ग्रोथ जो कॉन्सेप्ट था, इसको 1972 की रिपोर्ट में जो है ना एक्सपोनेंशियल इकोनॉमिक एंड पॉपुलेशन ग्रोथ विद अ फाइनाइट सप्लाई ऑफ रिसोर्स बाय कंप्यूटर सिमुलेशन से इसको बेसिस किया गया था, ठीक है। और इसको कमीशन किया गया था बाय द क्लब ऑफ रोम, तो ऑप्शन इसका ए होगा, ठीक है। और ये जो है ना फर्स्ट प्रेजेंटेड किया गया था इसको इंटरनेशनल गैदरिंग इन द मॉस्को एंड रियो दे जेनेरियो जो 1971 में हुआ था। अब कुछ इसके और ऑप्शंस है, जैसे उसके लिए एडिशनल यहाँ पे इन्फॉर्मेशन दिया गया है, आप लोग देख लीजिए जो भी आपकी नीड होगी, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं सेशन अच्छा लगा होगा, तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल, और प्लीज़
घंटा वाली बटन को दबा लीजिए, ताकि जो भी हम वीडियोज़ लेकर के आएँ आपको सही समय पर मिल सके। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। प्लीज़ हमारे यूट्यूब को चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच अगेन।